अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? रिजवान यूनुस। क्या आप क्या करते हैं सर? मैं रिटेल कंपनी में मैनेजर हूँ एक में। आप रिटेल कंपनी में मैनेजर है, वाह सर। एक्सपर्ट किस चीज में आप सर? बर्दाश्त करने में। कितने साल हो गए सर शादी को? 12 साल। अभी तो बात शुरू हुई है। अच्छा मैं आपसे सीनियर हूँ इस काम में। नहीं मैं और चीज़ों में एक्सपर्ट हूँ ना, बर्दाश्त में। हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं, जो हमारे कोलीग्स होते हैं, हाँ जो जूनियर्स होते हैं, जिस तरह उन्होंने छुट्टी लेनी है झूठ बोल के, या कंप्लेंट्स आती हैं जी अभी लिया था 1 मंथ पहले, या 1 मंथ भी नहीं हुआ, या परसों लेके गए हैं, हाँ। ये हो गया वो हो गया। तो आप बर्दाश्त पता होता है कि फेक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, लेकिन उसको बर्दाश्त करते हैं। सबसे ओखा बहाना क्या सुनाया आपने छुट्टी का? नानी मी फौत हो गई, कॉल की जी मैं नहीं आ सकता, मेरी नानी मी की डेथ हो गई। तो उसे हमने कहा ठीक है जी, मुझे ना जनाजे का टाइम बताओ, हम ये तो ओखा नहीं है, नानियों की तो डेथ करवाते ही हैं लड़के। कोई ऐसा बोले नानी की शादी है आज, तो ऑकवर्ड होगा है ना? नानी की डेथ तो कॉमन है। होता है नानी उसमें हुआ ये कि जी पूछा ना जनाजे पे हम आएंगे, हमें टाइम बताओ, हाँ हाँ। तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। नहीं नहीं, हम जनाजे में नहीं बुलाते लोगों को। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम की कॉल आएगी कि जी वो बच्चे ने झूठ बोला, एक्चुअली वो उसे काम था इसलिए वो नहीं आया, तो लिहाजा नानी जिंदा है, बात करें। नानी ऑलरेडी फौत हो गई हुई थी। अच्छा हमारे दोस्त के साथ असली में किस्सा हुआ है। क्या? उन्होंने दादी का बहाना बनाया, वो घर आ गए। सही 3 दिन की छुट्टियां कर ली, दादी इंतकाल हुई। दादी 3 दिन बाद ऑफिस पहुंचे, दादी का इंतकाल हो गया। अब पढ़े में ऑफिस बता भी नहीं सकते दादी इंतकाल हुआ। हाय अल्लाह। हाँ वाकई? ये हाँ भाई, झूठ बोलने की सजा तो मिलेगी। रिजवान भाई सवाल है। सवाल मैम से है, जी स्कूल में तो आप गैंगस्टर थी, ऐसे तो बता रहे जैसे showbiz आप थे वहां पे। स्कूल में तुम गैंगस्टर थी। शोबिज में भी है कि नहीं है? अरे वाह। शोबिज में गैंगस्टर। हाँ यस। अरे मैं आपके पैसे रोक सकता है कोई प्रोड्यूसर? बिल्कुल किस बात की गैंगस्टर हूँ आप? अरे वो क्या? रुकते ही हैं। हाँ सभी के। एक हाँ रुक जाते हैं, सबके रुक जाते हैं। अब मेरे इतने ज़्यादा नहीं पेमेंट्स रुकी। पीपल हैव बीन काइंड टू मी, गॉड हैज़ बीन काइंड। आप खुद भी तो प्रोड्यूसर हैं, आप खुद भी तो रोक लेती होंगी। नहीं यार, मैं कहती हूँ सब फॉरेन निकालो, अच्छी बात। फॉरेन पैसे दो। लेकिन आप हैं, आपको आर यू नोन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिगर इन द इंडस्ट्री, है कि यार हरीम से पंगा नहीं लेना, हरीम के आगे जरा डिसिप्लिन रहना, चचोरे नहीं बनना? मैंने सुना है लोग इंटिमिडेट होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है। मैंने खुद कभी किसी ने मुझे आकर नहीं बोला इस कभी तरह किसी ने से। बताया कि हरीम तुमसे डर लगता है लोगों को क्योंकि तुम ऐसी हो? मैं अमूमन नए सेट्स पे जाती हूँ, तो वहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं वो सारे और सेट और क्रू होता है, वो बड़ी टेंशन में होता है उस वक्त ओके। कि वो आ रही हैं और पता नहीं क्या होगा पता नहीं क्या देखा जाएगा होगा। तो मैं जाती हूँ तो माहौल इजी होता है। तो मुझे मेरा मेकअप आर्टिस्ट कोई 10, और ये काफ़ी दफ़ा काफ़ी सेट्स पे हुआ है, वो मुझे कोई 10-12 दिन बाद बताते हैं कि यार हम तो इतने डरे हुए थे कि आप आ रही हैं सेट पे, वाह। और आप तो बिल्कुल ही उसका ऑपोजिट, बिल्कुल ही डर ख़त्म हो जाता है उनका, कहीं का नहीं छोड़ते हैं मुझे। लेकिन आई डोंट नो, मैंने खुद कभी किसी ने मुझे इस तरह से नहीं कहा सर, नरम मिजाज वाकई हुई है। है? क्या चीज़? क्या कह रही? इन फ्यूचर कहाँ आ जाऊंगी? गैंग्स में, गैंग्स में? अल्लाह भाई, क्या? शोबिज के गैंग्स में। जिस तरह आपने स्कूल लाइफ छोड़ने के बाद कह दिया कि ना मैं गैंग का हिस्सा थी, शोबिज छोड़ने के बाद भी कह देंगे मैं शोबिज का गैंग का हिस्सा थी। हाय अल्लाह, ये कल को न्यूज़ ही ना बन जाए मैं किसी गैंग का हिस्सा नहीं अरे थी। ऐसा गैंगस्टर छोटा मोटा। मैं वैसे ही छोटी मोटी स्कूल में जो बदमाशियां होती हैं हम वो करते ज्यादा रहते थे, छेड़ेंगे तो शरारतें कुछ करते कह थे। भी देंगी, फिर आप बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। अच्छा लगा आपसे बात करके रिजवान से। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या नाम है आपका? सारा, तारा, आप क्या करती हैं? नर्सरी क्लास की टीचर हूँ। छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं? छोटे बच्चों को। अरे वाह। तो मैडम सारा, ये बताइए कि आप एक्सपर्ट छोटे बच्चों के अलावा किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं? अगर आप मेरे घर वालों से पूछना चाहें तो वो तो कहेंगे मैं सोने में एक्सपर्ट हूँ। वाह, ठीक है गोल्ड में, लेकिन- गोल्ड का काम है आप। जी नहीं, दूसरा वाला सोने का। सो स्लीपिंग ब्यूटी हैं आप। स्लीपिंग, हाँ जी, स्लीपिंग ब्यूटी। और बाहर वालों से अगर पूछूं? ठीक है, अगर बिला वजह कोई मुझे तंग करने की कोशिश करता है ना, तो उसको कैसे सेट करना है वो फिर उस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ। आप बिल्कुल नर्सरी की टीचर लग रही हैं। ये बच्चे तो बिला वजह ही तंग करते होते, तो आप उनको क्या करती? निचोड़ के साइड पे करते? क्या नहीं करती? नहीं, बहुत प्यार से, प्यार मोहब्बत प्यार से इधर आओ। हाँ बेटे इधर। चांद नेशनल टेलीविजन पे बोल नहीं सकते। चांद कहीं का। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेन अभी तक आई नहीं है। क्योंकि आप छोड़ती कहाँ होंगी बच्चे को, ऐसा डरा देती होंगी। आपका होगा, नहीं नहीं मुझे किसी ने नहीं मारा, मुझे किसी ने नहीं मारा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ऐसा कुछ मजाक कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मुझे भी पता है।
वाकई नर्सरी की टीचर। अच्छा मैडम ये बताइए कि आप बिल्कुल मुझे ये परफेक्ट नर्सरी टीचर लग रही है, क्योंकि बच्चे तो बहुत तंग करते होंगे, बहुत ज्यादा। सुनते ही कहाँ हैं ये बच्चे? नहीं नहीं, सुन लेते हैं, आपकी सुन लेते होंगे। सुन लेते हैं, अच्छे बच्चे हैं। सवाल है? हाँ जी, मेरा मैम से सवाल है। पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं मैम, Oh, thank और दूसरा मेरा ये है कि आपने फिल्म प्रोड्यूस की है, तो अगर आगे चल के आप एक ड्रामा भी प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो ताबिश सर के ऑपोजिट आप कौन सी हीरोइन को कास्ट करना चाहेंगी? मैं तो फिक्स हूँ ना, यानी मैं तो आप fix हैं? मैं फिक्स हूँ, मैं तो हुई। इनके ऑपोजिट ताबिश सर के ऑपोजिट हम किस हीरोइन को कास्ट करेंगे? आपकी क्या प्रेफरेंस है? जो अवेलेबल हो, मतलब मेरी क्या मैं प्रेफरेंस? आजिज। हाँ मैं कर लूंगा, माहिरा खान भी होंगी तो कर चलेगी। लूंगा, और माया भी चलेगी। महविश हयात भी हुई तो मना नहीं करूंगा। अच्छा फिर मुझे उनसे भी तो पूछना पड़ेगा ना। अच्छा, हमेशा से ऑनेस्टली स्पीकिंग हमेशा से ख्वाहिश थी कि किसी टैलेंटेड अदाकारा के साथ करूं, तो तो हरीम आपसे तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं करूंगा हरीम, मैं किसी के साथ, मैं ही हूँ। मैं किसी Producer मैं ही हूँ। मैं किसी के साथ भी करने को तैयार हूँ। यार पता नहीं क्यों माया में भी माया अली मेरे साथ, माया अली क्योंकि- चची। हाँ चची, अल्लाह उन पे ये वक्त ना लाए। अरे यार मैं ताबिश भाई को वैसे सीरियस प्रॉपर एक्टिंग करते हुए मुझे बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि ही इज सो टैलेंटेड। इनके शो पे मुझे आने में खुशी होती है एक्चुअली। बहुत जल्द देखेंगी आप, मैं बता रहा हूँ, ये मुल्क बहुत जल्द देखेगा ये काम, यार सीरियसली और बस बहुत जल्द। और मुझे पक्का यकीन है कि आप वाकई बहुत लीथल मैं काम कर चुका हूँ, बस अब आना बाकी है। कर रहा है? हाँ, थैंक यू मैडम, बहुत Thank अच्छा you so लगा much. आपसे बात Thank करके। you so बच्चों का much. ख्याल रखिएगा, जी जी उन्हें मेरा ज़रूर। सलाम दीजिएगा। जी जी ज़रूर।